18,300 के लेवल पे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है 92,000 की। और 18,200 के लेवल पे देखें तो पुट राइटिंग जो नजर आ रही है 65,000 की, बढ़िया वाली एक सपोर्ट नजर आ रही है। लेकिन मार्केट के अंदर जो है एक वीकनेस गहराती जा रही है। निफ्टी जो है 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और एफआई की तरफ से लगातार सेलिंग प्रेशर हम कंटिन्यू देख पा रहे हैं। दिसंबर मंथ के अंदर 5,514 करोड़ का, अभी भी 710 करोड़ की सेलिंग प्रेशर हमने 15 तारीख को इसके अंदर देखने को मिली है। डीआई है जो कि अच्छा खासा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मात्र वो इक्विटी के अंदर ज्यादा अपनी पोजीशन बढ़ाता जा रहा है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर पोजीशन नहीं बढ़ा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट के अंदर वीकनेस कितनी गहरा सकती है, या सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कोराम मचने वाला है, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं बड़े ही खराब संकेत आ रहे हैं। तो हमने बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी मार्केट के लिए। देखो मार्केट अच्छी खासा गिर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है कि इंडिया विक्स का एक तरह से सपोर्ट लेवल से रिकवरी दिखाना और एफआई का सेलिंग प्रेशर दिखाना, और रूस यूक्रेन का दोबारा से मार्केट के अंदर एक न्यूज आ रही है कि उसके अंदर मिसाइल अटैक वगैरह। तो ऐसे में मार्केट के अंदर जो, और उधर से अगर हम देखें फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से मार्केट के अंदर ना सेंटिमेंट काफी चारों तरफ से वीकनेस नजर आ रही है, चारों तरफ से प्रेशर झेल रही है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा तो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, उसकी वजह से मार्केट ने दबाव महसूस किया है। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है फिर भी हम संभल के चलते हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। देखो मार्केट गिरता है, मार्केट गिर रहा है, लेकिन हम क्या है कि ऑप्शन ट्रेडर हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हैं मोस्टली, और हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर मार्केट गिर रहा है तो भी प्रॉफिट चाहिए हमें। तो हम देखो आज की ट्रेड देकर हम बात करें, यानी 16 अगस्त की या 16 दिसंबर की, सॉरी 16 दिसंबर की, यानी आज की बात कर रहा हूं यहाँ पे। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हमने, बढ़िया वाली सुबह सुबह 9:46 पे हमने पुट की तरफ जाने की सोची। बिल्कुल अपने जो क्लाइंट है जिनको हम बिल्कुल सुजेस्ट करते रहते हैं, निफ्टी के अंदर भी बढ़िया वाली इतनी जबरदस्त मूवमेंट आई है आज भी पुट के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी के अंदर। ये आपके सामने रिजल्ट है। डेली मैं आपके साथ, देखो कल भी मैंने शेयर किया था, उससे पहले भी कंटिन्यू में शेयर करता रहता हूँ। हम ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ट्रेड होती है, बिल्कुल करते हैं, वो जो लेवल बना के चलते हैं, जो तैयारी मैं अपने लिए करके चलता हूँ वही मैं अपने सबको शेयर भी करता हूँ। अभी भी वही शेयर करने वाला हूँ, पूरा डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके साथ भी मैं लाइव भी जुड़ा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं चार लाइनें मार के चला गया, कुछ भी बोल के चला गया, पूरा डाटा आपके साथ शेयर करता हूं। उसके साथ भी मैं आपको ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहता हूं, जहाँ पे आपको ट्रेड लेने में मदद करता हूं, हर तरीके से आपकी सपोर्ट की जा रही है। तो आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। फिर भी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं ट्रेडिंग विद विकास पे, जहाँ पे मैं आपको लाइव मिलूंगा 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। अब करते हैं मंडे की तैयारी, क्योंकि मार्केट के अंदर जो संकेत आ रहे हैं ना बड़े ही खराब आ रहे हैं चारों तरफ से। एक कोरहाम की तैयारी कर रहा है मार्केट, एक बड़े तूफान गिरावट की साथ। तो उसको देख लेते हैं कहां तक गिरावट आ सकती है, उसको भी हमने संभल के ट्रेड करना है, क्योंकि मंडे के लिए, क्योंकि हम अपना पैसा खो नहीं सकते मार्केट के अंदर। देखो निफ्टी ने 18,700 के लेवल से बड़ी जबरदस्त गिरावट दिखाई है यहाँ पे, इस लेवल पे, यानी 18,700 के लेवल से मार्केट के अंदर बड़ी गिरावटी, लोअर लो लगाता चला गया। ये आज 18,270। हम क्या बात कर रहे थे कल, आपको अगर वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। वहां पे हमने क्या बोला था कि 18,250, ये हमने एक सपोर्ट लेवल बोला था। क्यों बोला था भैया? अगर 18,360 के अबव मार्केट जाता है तो बुलिश मूवमेंट आएगा। अगर 18,360 के नीचे रहेगा तो मार्केट के अंदर वीकनेस दोबारा आ सकती है, सेल ऑन राइज की मूवमेंट बन सकती है। अब सुबह सुबह मार्केट ने क्या किया रिटेलर के साथ, ये होता देखो ट्रैप जोन। सुबह वाली कैंडल अगर आप वॉच करोगे, बढ़िया वाली ट्रैप जोन मार्केट ने दिखाया, लेकिन हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए थे, वहां पे हमने वॉच किया, सबको बोला भी। इसका सबूत है कि मार्केट एक ट्रैप जोन है, हमने टेलीग्राम पे लिख के डाल रखा है कि ट्रैप जोन है, इससे बच के रहना है। तो 18,400 के लेवल से हमें दोबारा से वीकनेस दिखाई दी। 18,400, ये पहले 15 मिनट हम सबको बोलते हैं कि पहले 15 मिनट हमने वॉच करना चाहिए मार्केट को, तो हमने वॉच किया। उसके बाद 18,410 के लेवल से एक अच्छी खासी दोबारा से गिरावट देखने को मिली, और इसी मूवमेंट को कैप्चर किया। ठीक है, और लाइव में तो हमने इस मूवमेंट को भी कैप्चर किया और इस मूवमेंट को भी कैप्चर किया। बढ़िया जबरदस्त आज 3-4 ट्रेड निकली है जो लाइव में जुड़े हुए थे, यानी चारों तरफ से हमने तो प्रॉफिट कमाने की सोची है। मार्केट गिरता गिरने तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तरह से देखो मार्केट अगर गिर रहा है तो हमारे इक्विटी शेयर पे भी थोड़ा असर तो पड़ता है, इक्विटी के अंदर भी। तो देखो मार्केट के अंदर भी वीकनेस है, तो हम पुट की साइड से प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो हम पुट की साइड से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अभी जो नजर आ रहा है मंडे के लिए, मार्केट के लिए, यहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई है,
ये हमारा क्या हो गया, 18,400 का एक हमारा रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई है, तो नीचे 18,250, ये अभी भी मार्केट के अंदर एक सपोर्ट का काम किया है। मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट ली है, मार्केट ने ये वाली ऐसे, तो ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अभी भी 18,250। यानी एक बुलिश मूवमेंट कहाँ आएगा मार्केट के लिए, 18,400 के लेवल के अबव जाता है तो एक मूवमेंट आएगी हमें अच्छी खासी, तो उस लेवल के लिए हमने रेडी रहना है। अब नीचे की बात करें तो मार्केट के लिए नीचे कहां तक के लेवल बन रहे हैं मार्केट के लिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ना वीकनेस बड़ी गहराती जा रही है। पीछे अगर डाटा देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये देखेंगे तो 18,200 के लेवल से मार्केट एक्सपोर्ट लिया था ये वाला, तो यहाँ पे मार्केट 18,200 का एक्सपोर्ट करेगा 18,200 की तरफ। और इसके नीचे अगर थोड़ी वीकनेस और जाती है, 18,200 को ब्रेक करता है तो मार्केट भैया 18,100 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये तो आ गया हमारा निफ्टी का। निफ्टी के लिए हमारे जो लेवल बन रहे हैं एक तरह से खराब संकेत बन रहे हैं मार्केट के लिए। तो हमने अगर टेक्निकल तौर पे देखें अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपको मोटा मोटा बताया था, और अच्छी तरीके से बताता हूँ। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल बाल के जाना है, पूरा समझेंगे मार्केट के लिए, पूरी तैयारी करेंगे। पैसा लग रहा है, आप देखो अच्छी तरीके से, ये तो था मोटा मोटा। अब बताता हूँ आपको अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर सिनेरियो कैसे बन रहा है। देखो मार्केट के अंदर देखो ये वीकनेस आ रही है, बिल्कुल आप देख पा रहे होगे ये वाली आ रही है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया कि 18,410 से एक दोबारा से सेल ऑन राइज की मूवमेंट दोबारा से दिखाई है। तो ये 18,400 जो मैंने बोला है वो तो आ गया कि 18,400, जैसे ही मार्केट 18,410 के अबव निकलेगा तो एक हमें रैली नजर आएगी। अभी नहीं है वो रैली, लेकिन जब निकलेगा तब आएगी वो नजर। तो हमने बात करना पहले 18,410 का एरिया, तो हमारे लिए एक रेसेस तौर पे क्या आएगा, 18,410 का एरिया। नीचे जब तक मार्केट 18,250 को सपोर्ट करेगा, 18,250 को सपोर्ट करेगा, तो मार्केट के लिए एक अच्छे दोबारा से रिकवरी के संकेत बन सकते हैं जब सपोर्ट कर रहा है तो। और उस रेसेंस हमारी तरफ ऊपर कहाँ होगा, 18,410 की तरफ, यानी ऊपर की साइड 18,410। 410 के अभाव निकलता है तो मार्केट एक सस्टेन करता है, तो ही अब मार्केट को 18,500 600 700 तक जाते हुए दिखेंगे। यानी अच्छी खासी रैली, इस रैली तक जाता हुआ मूवमेंट मिल सकता है 18,700 की तरफ। अब इसी इतनी बड़ी मूवमेंट के लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट आई है, धीरे धीरे से संभल पाएगा बाजार, एकदम से नहीं संभल पाएगा। लेकिन चारों तरफ से जो संकेत आ रहे हैं मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज के आ रहे हैं मूवमेंट, यानी मार्केट क्या करेगा आपके साथ, थोड़ी सी रिकवरी दिखाएगा, यहाँ से दोबारा से सेल ऑन राइज का मूवमेंट दोबारा से मिल सकता है। यानी 18,400 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे 18,250। अब भैया 250 के नीचे अगर ब्रेक होता है मार्केट, तो यहाँ पे हमें कहाँ देखने को मिलेगा, 18,200 और ये 150, ये एक एरिया हमारे लिए एक ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट पूरा सपोर्ट ले सकता है। बड़ी मेजर सपोर्ट आ रही है, क्यों आ रही है, ऑप्शन डाटा भी हम समझेंगे। ऊपर की तरफ हमने बिल्कुल नोट करके चलना 18,700, जब आएगी बुल रैली तो अपने आप पता चलेगा, सबको पता चलेगा। जैसे ही मार्केट के अंदर 18,400 के भाव जाएगा मार्केट, बढ़िया जबरदस्त बुल रैली भी हमें नजर आएगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारे ये हो गए 18,700। एक पहले हम 18,400 को वॉच करेंगे भैया। अब 18,400 को ऑप्शन डाटा अगर समझे तो क्लियर समझ में आएगा कि 18,400 कितना इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। तो अच्छी खासी हम 18,400 के लेवल पे पुट राइटिंग के साथ हम कॉल राइटिंग देखें, तो 18,400 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो आ रही है 1,54,000 की, तो जबरदस्त वाली भाई कॉल राइटिंग है, प्रेशर है मार्केट के अंदर। और इसके नीचे 18,300, अभी तो 18,300 भी नहीं है, 18,400 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी 92,000 की बढ़िया वाली कॉल राइटिंग है, यानी एक प्रेशर डाल रही है। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या होंगे, 18,300। ठीक है, अगर टेक्निकल तौर पे हम देख चुके हैं 18,400, तो हमने वॉच करना 18,400 के लेवल को मार्केट के अंदर। 18,400 जो टेक्निकल बनाया, एक रेजिस्टेंस बना हमारा, फोकस रखना है 18,400 के लेवल पे। अब हम बात करते हैं 18,200 के लेवल पे। देखो 250 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया, 270 के लोअर रेट पे दिखाया, तो 200 एक सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए 200 का। मार्केट के अंदर वीकनेस है, गैप डाउन दिखा सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट के ऊपर पूरा प्रेशर है। उधर से डाउ जोन के भी अंदर भी लगातार प्रेशर आ रहा है, अभी भी 250-300 पॉइंट गिरावट के साथ डाउ जोन चल रहा है। तो यहाँ पे 200 का लेवल हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। 65,000 की यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और 18,100 के लेवल पे देखिए तो 86,000 की बढ़िया वाली यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है।
और 18,000 की लेवल पे देखें तो 1,08,000 की पुट राइटिंग है। यानी 18,000 तो हमारा एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए। तो उससे पहले हमने 18,200 को सपोर्ट के तौर पे वॉच करना है, 18,200। अब हम इसके पीसीआर रेशो की बात करते हैं, क्योंकि पीसीआर रेशो से ही मार्केट का एक सिनेरियो पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर जो वीकनेस है कितना है, किस लेवल पे है, कहाँ सिनेरियो बन रहा है। तो पीसीआर रेशो भी निकालना बहुत जरूरी होता है। देखो, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ जाएगा और इससे पता चल जाएगा हमें। तो पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है 0.55, यानी 55 पैसे का अच्छे खासा पीसीआर रेशो वीकनेस दिखा रहा है मार्केट के अंदर। अगर ये पीसीआर रेशो निफ्टी के अंदर इतना लोअर लो आ रहा है तो मार्केट के अंदर एक दबाव है भयंकर वाला, यानी एक बड़े गिरावट की तरफ संकेत दे रहा है। उधर से अगर हम बैंक निफ्टी को समझें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें क्लियर समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि मार्केट के अंदर ना सब कुछ समझना अच्छी तरीके से जरूरी है। कि मार्केट एक तरह से इतना लोअर, देखो अभी डाउ जोन देखे तो अच्छा खासा 325 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है भाई। बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, डाउ जोन को भी समझेंगे, इंडिया विक्स को भी समझेंगे, पूरी तैयारी करके चलते हैं। ऐसा नहीं है, पूरी तैयारी करना जरूरी है भाई, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, वही मैं तैयारी करता हूँ। तो अभी मैं अपने लिए तैयारी कर रहा हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डाटा यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखो बड़ी वीकनेस आई 44,000 के लेवल से, बड़ा अच्छा खासा इसके अंदर गिरावट आई, काफी को लॉस भी हुआ है देखो। लेकिन हम तो आपको बिल्कुल डाटा शेयर कर रहे हैं कि कहाँ पे हम पुट ले रहे हैं, कहाँ पे कॉल ले रहे हैं, पूरा डाटा आपके साथ शेयर भी करते हैं। टेलीग्राम का मैंने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पे ये देखो तो अच्छा खासा ये क्या बनाया, बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी बनेगी मार्केट के लिए। ये देखो बढ़िया वाला। तो मार्केट ने क्या किया कि 44,500 के नीचे ही मार्केट ने एक तरह से, इसके अंदर भी वही हुआ, सुबह सुबह एक ट्रैप करने की कोशिश किया। पहले तो ट्रैप का एरिया देखो कितना बढ़िया ट्रैप किया गया, सुबह सुबह काफी कॉल के अंदर फंसे कि मार्केट यहाँ से रिकवरी कर जाएगा, ये कैंडल आ गई है, बुलिश कैंडल आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है। भैया ये कुछ नहीं, ये ट्रैप था। और लास्ट में भी ट्रैप किया गया, सुबह सुबह भी ट्रैप किया गया, लास्ट में भी ट्रैप किया गया। यानी ओवरऑल रिटेलर को यही किया जाता है कि एक ट्रैप में कर दो ताकि उसका प्रीमियम खा ले, राइटर ऑपरेटर गेम खेल ले, वही हो रहा है। यानी कॉल भी किसी के हाथ में नहीं देते और पुट भी आने नहीं देते, लेकिन हम बिल्कुल कैप्चर करके चलेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा खासा 44,000 के लेवल से बढ़िया वाली गिरावट आई है, और ये गिरावट ऐसे आई है बिल्कुल लगातार। अगर हम यहाँ पे देखें तो 44,500 के लेवल से मार्केट ने फिर एक ट्रैप करके वापस से गिरावट दिखाई। इस मूवमेंट को हमने कैप्चर किया, सबूत देख सकते हो। तो उसके बाद भी हमने लाइव में इस मूवमेंट को छोटी स्कैल्पिंग के तौर पे बिल्कुल कैप्चर करते हैं। अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर भी आज तो बड़ी जबरदस्त ट्रेड मिली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सोमवार के लिए बैंक निफ्टी के अंदर इतना इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। देखो 43,000 आज भी बिल्कुल संभल गए, यहाँ से सस्टेन कर गया, बिल्कुल अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। 43,000 को वापस यहीं से रिकवर कर गया। अब ये क्या रिकवरी है या फिर ये सिर्फ दिखावा दिखावा है? अगर हम इसको रिकवरी समझेंगे तो कहां तक है ये एरिया आज भी मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दिखाया है। कहां से? 43,500 के लेवल से, ठीक है, 500 के लेवल से ऊपर कहां से गिरावट आई थी? 44,000 के लेवल से मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। ये हमारे क्या बन गया, एक तरह से रेजिस्टेंस क्या बन गया, 44,000। ये तो अभी दूर की बात है, मार्केट एक बार 43,500 तक तो पहुंचे, ये तो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 500 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। मार्केट ने यहीं से गिरावट दिखाई है आज भी। तो मार्केट के लिए क्या होगा, 43,500 एक हमारा रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। और नीचे जो सपोर्ट लिया मार्केट ने, ये वाली सपोर्ट 43,000 अच्छी खासी सपोर्ट नजर आई है। अब इसको अच्छी तरीके से हम ट्रेंड लाइन लगा के टेक्निकल सोचें तो बिल्कुल सीधा सिंपल समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर आगे सिनेरियो कैसा बन रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इस लेवल से अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये हमारा क्या बना कि 43,000 अभी भी मार्केट के सपोर्ट का काम किया है, ठीक है। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 42,700 को मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी लास्ट के सेशन में। तो यहाँ पे 42,700 का सपोर्ट बनेगा, फिर मार्केट के अंदर ये वीकनेस आ सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें जो ऊपर की साइड से हमारा एरिया क्या आ रहा है, 43,500 से लेके और
550 यानी 550 का एरिया। ये 50 पॉइंट हमें बिल्कुल देखने पड़ेंगे। ये 50 पॉइंट 550 के अबाउट मार्केट निकलता है तो फिर हम 44,000 की तैयारी दोबारा से कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे हमने जैसे ही 43,500 टेस्ट करता है तो ये 50 पॉइंट को बिल्कुल वॉच करना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 50 पॉइंट का यही तो ट्रैप होते हैं। और यहाँ पे देखना कैंडल आपको ट्रैप करती हुई मिलेगी। ठीक है, ऑपरेटर क्या करते हैं 500 से ऊपर निकाल देते हैं, निकाल के कॉल को फंसा के और वापस से फिर गिरा देते हैं। ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहां से निकल गया तो भैया ऊपर ही जा रहा है, वहां पे सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो 50-60 पॉइंट हमें छोड़ने पड़ते हैं, 50-60 पॉइंट छोड़ने पड़ते हैं। अगर आप 50 पॉइंट छोड़ दोगे तो आगे एरिया बहुत है हमारे पास कमाने के लिए। तो 50-60-70 पॉइंट छोड़ दिया करो। ट्रेड लेने से पहले ही वॉच करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हमारा होगा बैंक निफ्टी के लिए टेक्निकल एक तरह से। अब हम करते हैं ऑप्शन डाटा की बात। देखो वीडियो 2 मिनट की लंबी जरूर हो जाती है लेकिन पैसा लगता है भैया, 2 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं होती। अगर हम यहाँ पे देखें 43,000 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग, 78,000 की बढ़िया वाली पुट राइटिंग शो हो रही है। लेकिन अगर हम नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे 42,500 के लेवल पे अच्छी खासी 55,000 की बढ़िया यहाँ पे भी पुट राइटिंग आ रही है। लेकिन ऊपर की तरफ देखें 43,500 के लेवल पे 1 लाख की बढ़िया वाली कॉल राइटिंग है जो हमने टेक्निकल बनाया है। यानी हमारा एक टेक्निकल रेसेंस बन गया 43,500 का, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग बन गया ना यहाँ पे भी, यानी वहां टेक्निकल तौर पे भी और यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी। अगर हम देखें ऊपर की साइड 44,000 के लेवल पे अच्छी खासी 1,43,000 की जबरदस्त 1,43,000 अच्छा खासा रेसेंस बन रहा है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ऊपर की साइड हमारा 44,000 हमारा रेसेंस बनेगा बढ़िया वाला। तो नीचे हम पहले वॉच करेंगे R1 को, यानी R1 हमारा क्या आ गया कि 43,500। पहले हम 43,500 को वॉच करेंगे। नीचे हमारी सपोर्ट क्या आ रही है 43,000 की बढ़िया वाली। ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे हमने टेक्निकल भी बना लिया तो 42,700 और इसके नीचे 42,500 का लेवल। अगर हम पीसीआर रेशो की बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर रेशो की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो भी समझ लेते हैं। पूरा कंप्लीट सिनेरियो बन जाएगा और इसके बाद मैं आपको एफआई डाटा का वीडियो भी आपको शेयर करने वाला हूँ। एफआई डाटा के अंदर तो बहुत कुछ छिपा होता है, वो बिल्कुल देख लिया करो। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो आ रहा है 0.67। ये क्या दिखा रहा है, इसके अंदर भी वीकनेस है। यानी चारों तरफ से जो अभी संकेत आ रहे मार्केट के अंदर वीकनेस है, तो ऐसे में तो बड़ा कोहराम मचेगा। तो इसलिए हमने बिल्कुल एक संभल के जो टेक्निकल लेवल बनाए हैं अच्छी तरीके से वॉच करने हैं। और फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे लाइव जुड़ जाना है, वहां पे मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।